मैं धीरज फुलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल में दिसंबर महीना ख़त्म हुआ, बांग्लादेश को आज़ाद हुए 50 साल पूरे हो चुके हैं। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। इसी दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वॉर में हिंदुस्तान की विजय हुई थी और लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हिंदुस्तानी सैनिकों के आगे सरेंडर कर दिया। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं ऐसी कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये आपको पहले से ही पता है, मगर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस युद्ध के वक्त 1971 दिसंबर में हमने क्या क्या गलतियाँ की थी। अगर उस गलती को इंदिरा गांधी ने ओवरलैप कर दिया होता, यानी वो गलतियां नहीं दोहराई गई होती, तो आज भारत का नक्शा और ही होता, भारत का इतिहास कुछ और होता, भारत की दुनिया भर में कूटनीतिक विसात कुछ और होती। आज भारत कहीं बेहतर होता। 50 साल जिसने अपनी आज़ादी बांग्लादेश को आज़ाद किए, आज 50 साल हो गए हैं और इस युद्ध की बदौलत आज भारत दुनिया में सिरमौर होता। इंदिरा गांधी ने जो गलतियां की, मैं उसे आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आप भूलिएगा नहीं। और हाँ, ध्यान रहे, अगर अच्छा लगे या आपको अपनी कोई जिज्ञासा शांत करनी है तो आप बेधड़क कमेंट भी कीजिएगा। उससे मुझे पता चलेगा कि कहाँ मैं गलत था, कहाँ मैं सही हूँ, या आपकी उस विषय में राय क्या है। तो दोस्तों, मेरी इस विनती पे गौर जरूर कीजिएगा। हाँ, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि 1900 जो दिसंबर 1971 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश, कल का पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसमें हम जीतने के बावजूद, हम मतलब हिंदुस्तान जीतने के बावजूद भी कई चीज़ें लुप्त हो गई, कई गलतियां की, जिसकी बदौलत उसका इतिहास करवट बदलते रहा, मगर वो अपनी मुकम्मल आकार में नहीं आ पाया। जैसे 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 90,000 से ज़्यादा सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया हमारे हिंदुस्तानी सैनिकों के आगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है, मगर इंदिरा गांधी ने यहाँ पर गलती कर दी। इंदिरा गांधी ने कूटनीति का फ़ायदा नहीं उठाया। अगर वो चाहती तो 1971 16 दिसंबर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 16 दिसंबर, ये युद्ध जो था, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाला जो ये युद्ध था, ये 13 दिन चला था। 3 दिसंबर 4 दिसंबर के आसपास ये रात में युद्ध शुरू हुआ था और 16 दिसंबर जब पाकिस्तान ने समर्पण कर दिया, ये युद्ध खत्म हो गया और उसके बाद बांग्लादेश के आज़ादी की राह शुरू हो गई, प्रशस्त हो गई। ये 90,000 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी सैनिक हिंदुस्तान के आगे सरेंडर किए थे, इसके बदले इंदिरा गांधी चाहती तो पाकिस्तान से बहुत सारे तोल मोल कर सकती थी। तोल मोल करके बहुत सारे समझौते, बहुत सारे रिजल्ट अपने फेवर में कर सकते थे। जैसे कि ये करीब 90,000 से ज़्यादा जो सैनिक सरेंडर हुए, इसके बदले में अगर इंदिरा गांधी पाकिस्तान पर दबाव बनाती तो पीओके मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आज भारत का अंग होता। आज 50 साल के बाद भी हमारी राजनीति में उस मुद्दे का वो जो कोड हो गया है ना, उसको कोई कुरेद नहीं रहा होता। आज पाकिस्तान हमें आंखें तरेर नहीं रहा होता, डर के मारे कहीं दुम दबा के छुपा होता। उसके बदले में चाहती इंदिरा गांधी तो पीओके को ऑक्युपाई कर सकती थी। पीओके आज हिंदुस्तान का होता, मगर इंदिरा गांधी यहाँ फेल हो गई। उन्होंने बहादुरी जरूर दिखाई, निडर जरूर थी, मगर कूटनीति फैसले लेने में वो उतनी महारत हासिल नहीं कर पाए। यहाँ इंदिरा गांधी की गलती हो गई। दूसरी गलती बता रहा हूँ, जब 1971 में
दिसंबर 1971 में भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान पे हमला किया था तो पंजाब के कई इलाके, पाकिस्तान में जो पंजाब है उसके कई इलाके, सिंध में जो पाकिस्तान में जो सिंध राज्य है उसके कई इलाके और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के कई इलाके भारतीय सेना ने जीत लिए थे, उस पर कब्जा कर लिया था। वो इतना ज़्यादा एरिया था, मतलब कि आपको मैं कह दूं कि 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान सेना से या पाकिस्तान से भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था। मतलब उतना बड़ा एरिया जिसमें कम से कम 12 दिल्ली, ध्यान दे दिएगा दोस्तों, 12 दिल्ली बसाई जा सकती थी, इतना बड़ा क्षेत्र था। मगर इंदिरा गांधी ने वो वापस कर दिया। देखिए, तब शिमला समझौता नहीं हुआ था। शिमला समझौता जो हुआ था वो 1972 में हुआ था। उसके पहले ऐसा समझौता, शांति की बात, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं था। मगर जुल्फिकार अली भुट्टो की जाल में कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी फंस गई। इंदिरा गांधी कूटनीति में फेल हो गए, उनको ये पूरे इलाके वापस करने पड़े। वो अपने आप को जैसा भी हो मगर दुनिया में जग हंसाई ही हुई। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, तीसरा, हम भारत इतना बड़ा युद्ध जीता था, दुनिया के नक्शे को बदल दिया था। बांग्लादेश इस युद्ध में इमर्ज हुआ था, मतलब बांग्लादेश का इस युद्ध के बाद जन्म हुआ था। पूरी दुनिया का नक्शा बदलने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का था तो वो भारत सरकार और भारतीय सेना का था। मगर इसका फायदा उसने नहीं उठाया। अगर उनकी जगह पे उस वक्त इंदिरा गांधी की जगह पे, अगर शायद मैं कहता हूँ अगर मोदी जी जैसा कोई शख्स होता या मोदी जी ही होते तो आज भारत का नाम पूरी दुनिया में बन रहा होता। वो कूटनीति में बेहतर होते। हमने मार्केटिंग नहीं की, हमने अपनी सेना के शौर्य का प्रदर्शन नहीं किया, हमने उसका दुनिया में हम ये नहीं बता पाए कि हम इतने बहादुर हैं। हम बस जीत गए, हम उसी में खुश हो गए। घर के कूप मेंढक होते हैं ना, उस तरह हम जीत गए, खुश हो गए। मगर हमने जीत के मिला क्या? जीता तो हमने, भारत की सेना लड़ी थी ना, मगर व्यक्तिगत रूप से भारतीय सेना को या भारत सरकार को मिला क्या? भारत एक मुल्क को मिला क्या? आज़ाद तो बांग्लादेश हुआ, हारा तो पाकिस्तान, भारतीय सेना मरी, भारतीय गोला बारूद खत्म हुए, मगर व्यक्तिगत लाभ भारत का क्या हुआ? कुछ नहीं। ठन ठन गोपाल, कुछ मिला? नहीं मिला। दुनिया में हमने अपने इस शौर्य का प्रदर्शन भी नहीं किया, दुनिया को हम बता भी नहीं पाए कि हमने इतना बड़ा युद्ध जीता है। आज तक इतना बड़ा युद्ध हुआ नहीं था, और ये भी उस युद्ध में जिसमें अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। भारत ने जीता। अमेरिका के मंसूबों के खिलाफ जाते हुए उसने पाकिस्तान पर आक्रमण किया और बांग्लादेश को अलग कर लिया। कितनी बड़ी जीत थी। पाकिस्तान तो छोड़िए, हमने अमेरिका को भी नाक कटवा दी, मगर हमने उसका प्रचार नहीं कर पाया। हमने विश्व में कूटनीति या राजनीति में, हम वैश्विक राजनीति में फेल हो गए। यह हमारी तीसरी बड़ी गलती। चौथी गलती का पर आप मैं ध्यान दिलाऊं कि जब 71 का वॉर हुआ था उसके पहले पूर्वी पाकिस्तान से, मतलब जो आज जो बांग्लादेश है, उस देश से कई हिंदू पलायन करके आ गए थे। लाखों की संख्या पलायन करके आ गई थी। आज भी वो भारत में ही बसी हुई, हम उनको वापस नहीं भेज पाए। चलिए, वो भी बात सही है। जो हिंदू वहाँ से पलायन करके आए, आज भी 50 साल होने जा रहे हैं, हम उनको नागरिकता नहीं दे पाए। उनकी कई पीढ़ियों ने भारत में जन्म लिया, मगर हम उनको नागरिक नहीं बना पाए। ये हमारी गलती थी। अगर हम चाहते तो इस गलती को हम वहीं खत्म कर देते, मगर नहीं। पांचवी गलती हमने किया कि इसी युद्ध की छाया में रहते हुए हमने 1972 में प्रधानमंत्री पाकिस्तान और प्रधानमंत्री भारत ने हमने शिमला समझौता का प्रारूप तैयार किया। और शिमला समझौता में हुआ क्या? भारत को क्या मिला? कुछ भी नहीं। हमने उनकी ज़मीन वापस कर दी, हमने उनके सैनिक वापस कर दिए,
अच्छा, आपको ये पता है हमने 90,000 से ज़्यादा सैनिक जिन्होंने सरेंडर किया था पाकिस्तानी सैनिकों को हमने वापस भेज दिया। हिंदुस्तान के भी तो सैनिक उसमें कुछ पकड़े गए थे, वो कहाँ है? कभी किसी ने पूछने की कोशिश की? वो आज भी पाकिस्तान में थे, कुछ मर गए हैं, कुछ आज भी जेल में सड़ रहे हैं, मगर आज भी भारत ने उनको वापस लाने का कभी प्रयत्न नहीं किया। इंदिरा गांधी ने ये गलती कर दी थी, उन्होंने पाकिस्तानी 90,000 सैनिकों को छोड़ तो दिया, मगर हिंदुस्तान के सैनिकों को वापस लाने में असफल रही, जो पाकिस्तान ने पकड़े थे। उसी दिसंबर 1971 के वॉर में ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गलती थी। इंदिरा गांधी की आप कह सकते हैं ये नासमझी थी, मैं आपको यही कह रहा हूँ, यही इंदिरा गांधी की गलत रही, नीतियाँ उनकी गलत रही। उस वक्त हमारे सैनिकों ने बहादुरी से लड़ा, बांग्लादेश को आज़ाद किया, पाकिस्तान को हराया, मगर हम कूटनीति में फेल रहे। हमारे पास कूटनीति शास्त्र में हम फेल रहे, हम दुनिया को न बता पाए, न जता पाए, न हम अपने लोगों को बता पाए। 90,000 सैनिक छोड़ दिए, लाखों किलोमीटर की ज़मीन छोड़ दिए, और हाथ में आया क्या? कुछ नहीं। हम ऐसे ही रह गए, हम कूटनीति में फेल हो गए। इंदिरा गांधी कूटनीति में फेल हो गई। इंदिरा गांधी बहादुर जरूर थी, मगर शायद उनके सलाहकार नहीं अच्छे थे, और सलाहकार अच्छे नहीं थे क्योंकि वो कूटनीति में अच्छे नेतृत्व नहीं करती थी। राजनीतिक अलग चीज़ है और वैश्विक कूटनीति अलग चीज़ है। इंदिरा गांधी को ये समझना चाहिए था, और ये भारत की हानि है, हार है।